आज हम कैलेंडर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैलेंडर के सवाल कैसे लगते हैं। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। वैसे तो साधारण वर्षों में दिनों की संख्या 365 से 1/4 होती है, पर हम सुविधा के लिए 365 दिन मानते हैं। साधारण वर्षों में विषम दिन होगा। अगर हम इसमें 7 से भाग कर दें तो जो हमारा शेषफल आता है वही विषम दिन कहलाता है। हम 7 से ही भाग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है और अगर इसमें हम 7 से भाग दे दें तो हमारा विषम दिन की संख्या आ जाएगी जो 2 आती है। अर्थात वर्ष का प्रकार, दिनों की संख्या और विषम दिन। साधारण वर्ष जो 365 होता है, विषम दिन 1 आता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, विषम दिन 2 आते हैं। लीप वर्ष कहते किसे हैं? हम जानते हैं कि वर्ष 365 से 1/4 दिन का होता है। हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं, परंतु 1/4 दिन अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24/4 दिन अर्थात 6 घंटे हर साल बच जाता है, जो 4 साल में 24 घंटे अर्थात एक दिन हो जाता है। अर्थात ऐसा वर्ष जो 4 से कट जाता हो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 16, 20, 24, 28, 32, 1600, 2000 आदि। क्या 2020 सॉरी क्या 100 वर्ष लीप वर्ष होता है? जवाब है नहीं। 100 वर्ष को अब हम एक शताब्दी कहते हैं। शताब्दी का वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है जो 400 से कटता है, न कि 4 से। अर्थात 100 4 से कटने के बावजूद भी लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो 400 से नहीं कटेगा। अर्थात शताब्दी में लीप वर्ष की शुरुआत 400, 800, 1200, 1600 आदि होती है। हम ये कहें कि 100 साल में लीप वर्ष कितना होगा, तो 100 में 4 से अगर भाग देंगे तो 25 आएगा, और 25 में 1 इसलिए घटा दिया जाता है क्योंकि 100 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, अर्थात हमारा आंसर होगा 24। या हम अगर 100 में 4 को घटा दें तो 96 आएगा, और 96 में 4 से भाग दे दें तो 24 लीप वर्ष होगा 100 साल में। 400 साल में लीप वर्ष या 29 फरवरी होगा। 100 में 24, 200 में 24, 300 में 24, 400 में 25 होगा, क्योंकि 400 खुद एक लीप वर्ष है। अर्थात टोटल 97 दिन जो है 97 बार लीप वर्ष आएगा 400 साल में। अगर आपसे पूछें कि 100 साल में कुल कितने 29 तारीख होते हैं, तो वो होता है 124, 1124 तथा 400 साल में कुल 29 तारीख होते हैं 4497। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे हम जान गए हैं कि 100 साल में 29 फरवरी अर्थात लीप वर्ष 24 होता है और 400 साल में 97, तो 100 साल में 1124, ये जो 24 है यहाँ आता है और ये जो 97 है यहाँ आता है। 400 है तो ये 44 हो जाता है, 4 है तो 44 और ये 1 है तो 11 हो जाता है। यानी कि हम 24 और 97 को याद रखें तो 1144 और 4497 हमें याद हो सकता है। अगर हमसे कहा जाए 16वीं शताब्दी, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि 1601 से लेकर 1699। इसका अर्थ ये होता है 1501 से लेकर 1600 ईस्वी तक को हम 16वीं शताब्दी कहा जाता है। वर्ष का समान होना, हम कब कहेंगे कि ये आज का वर्ष हूबहू कितने साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। यानी कि 1 तारीख को अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो उस कैलेंडर में भी 1 जनवरी को सोमवार हो। 15 अगस्त को बुधवार है तो उस कैलेंडर में भी 15 अगस्त को बुधवार हो। वर्षों का समान होना,
किसी वर्ष का समरूप या हूबहू वैसा ही दिन, जैसे अगर आज 1 जनवरी है और दिन सोमवार है तो उस कैलेंडर में भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। 15 अगस्त को बुधवार है तो उस कैलेंडर में भी 15 अगस्त को बुधवार होगा। इसे निकालने के लिए जिस वर्ष में 4 से भाग चला जाता है, अर्थात जो वर्ष लीप वर्ष होता है उसका सेम साल या उसके समरूप का साल उस वर्ष में 28 जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। जैसे 404 है, अगर इसमें 4 से भाग दे 0 होगा, अर्थात यह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में यानी 2004 जो एक लीप वर्ष में अगर हम 28 जोड़ दें तो 2032 जो आएगा वो 2004 के कैलेंडर के समान ही होगा। अगर अर्थात हम 2004 के कैलेंडर को 2032 में भी यूज कर सकते हैं। जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर सेल्स पर क्रमशः 1, 2 और 3 आता हो, उस वर्ष में क्रमशः 6, 11, 11 जोड़ने पर समान वर्ष प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर 204 है, 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है। 2004 एक लीप वर्ष है, अर्थात जो इसमें विषम डे होगा वो 0 होगा। इसमें 28 जोड़ेंगे, 2032 इसके समान होगा। 2005 है, इसमें शेष 1 आएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे, 2011 2005 के समान होगा। 2006 में 2006 का शेषफल 2 आएगा 7 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पे। इसमें जब 11 जोड़ देंगे तो 2017 2006 के समान होगा। 2007 में 4 से भाग देने पर 3 शेषफल आएगा, अर्थात इसमें भी 11 जोड़ने पर 2018 जो 2007 के समान होगा। अर्थात किसी भी लीप वर्ष चाहे वो 1600 हो, 1600 है तो उसमें 28 जोड़ेंगे तो हमारा जो डेटा आएगा वो 1600 के समान होगा। 1601 है तो उसमें 6 जोड़ देंगे। 1602 है तो उसमें भी 11 जोड़ देंगे। 1603 है तो उसमें 11 जोड़ देंगे। अर्थात हम किसी भी वर्ष का लीप वर्ष मतलब लीप वर्ष के निकाल लें, वहाँ 28 जोड़ना है, लीप वर्ष के अगले वर्ष में 6 जोड़ना है, उसके अगले वर्ष में 11 जोड़ना है और उसके अगले वर्ष में 11 जोड़ना है। इस प्रकार जो हमें सन प्राप्त होगा वह सन का समरूप होगा, शताब्दी का अंतिम दिन। 100, 200, 300, 400। 100 में और 200 में, 300 और 400 में जो आड नंबर होता है, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है। 400 में 4 से भाग देते हैं, 0 आता है, यानी लीप वर्ष को हम 0 मान ले रहे हैं 4 में। अब यहाँ से हम विषम संख्या को करेंगे, 4, 0, 1, 3, 5, और हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कहते हैं। तो 0 को रविवार, 1 को सोमवार, 3 को बुधवार, 5 को शुक्रवार कहा जाएगा। अर्थात शताब्दी का अंतिम वर्ष केवल और केवल रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है। ठीक है। सवाल ऐसे पूछता है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? तो हम जानते हैं कि मंगलवार नहीं होता है, शुक्रवार होता है। देखिए यहाँ 2 बार मंगलवार हो गया है, मतलब इसमें से मंगलवार ऐसा दिन है जो कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता है। कैलेंडर का सवाल लगाने के लिए हमें दिन, महीना और साल का कोड याद करना होगा। यही ऐसा एक ट्रिक है जो एक बार याद कर लेने पे आपको किसी भी तरह का कैलेंडर का सवाल हो वो हल हो जाता है। जैसे दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इसको हम रविवार को 0 कहते हैं, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 7 दिन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सप्ताह में 7 दिन ही तो होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का कोड हो गया। अब वर्ष अगर साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है तो जो उसका माह होगा उसका कोड थोड़ा अलग होता है। अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो कोड होगा 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, यानी 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5। और अगर लीप वर्ष है तो शुरू के जो 2 मंथ हैं
जनवरी और फरवरी, इन्हीं 2 मंथ का कोड बदल जाता है, बाकी सब समान होता है। जैसे जो जनवरी 0 था वो 6 हो जाएगा, फरवरी जो 3 था वो 2 हो जाएगा। आप इसे याद करेंगे। साल जो होता है 1600, 1700, 1800, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसके आगे भी बढ़ेंगे, यहाँ 24 आ जाएगा, 25, 26, 27, या यहाँ देखिए यहाँ 19 है, 19, 18, 17, 16, 1500, 1400, 1300, 1200, ऐसे होगा। यानी 16 से हम शुरू करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16 के नीचे 6, 17 के नीचे 4, 18 के नीचे 2, 19 के नीचे 0, ये कोड है। अब इसके नीचे 1600 ईस्वी रहे, 2000 ईस्वी रहे, या 1200, यहाँ 1200 ईस्वी रहे, ये सारे के सारे सन के लिए 6 हमारा कोड होगा। अभी आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। इसको लगाने के लिए 15 तो हमारा दिन दिया है 15। अब अगस्त देखिए, यहाँ अगस्त है, अगस्त का कोड है 2, यहाँ 2 आ गया। 1947 को हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 1900 प्लस 47। तो ये 47 को हम यहाँ लिख देंगे और 47 में 4 का भाग देंगे। 47 में 4 का भाग जितनी बार जाएगा, शेषफल को नहीं, जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे प्लस में। जैसे 4 एकम 4, ठीक, और 4 एकम 4, यानी 11 बार ही जा रहा है। रिमाइंडर तो बच रहा है 3, लेकिन हमें रिमाइंडर को नहीं लिखना कि जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिख देना है। अब बचा 1900, 1947 में 47 का तो हमने यहाँ कर दिया है। अब बचा 1900 यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ है, इसका कोड क्या है 0। अब इसको जोड़िए, 15 2 17, 17 और प्लस 47 प्लस 11, टोटल आएगा आपका 75। 75 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा आपका 5। देखिए यहाँ कोड क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार हो गया। 15 अगस्त को सोमवार है, 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त को सोमवार दिया है, हाँ, तो 14 अगस्त को कौन सा दिन होगा, रविवार। अब हम जानते हैं कि सप्ताह 7 दिन का होता है, यानी जो 7 को होगा वही 14 को, वही 21 को, वही 28 को। यानी 28 को जब रविवार है तो 29 को सोमवार होगा, 30 को मंगलवार। ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस पे होता है, जिसको इसी तरह से लगाने की कोशिश करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 जून 2003 को बुधवार है, तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमें दिया है वो हमारे कोड पर बैठता है कि नहीं बैठता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12 लिखेंगे, 12 जून का कोड 4 होता है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 में 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आएगा। अगर भाग जाता, जितनी बार भाग जाता वो जाता। और 2000 का जो कोड है वो 6 होता है। टोटल जोड़ने पे 25 आएगा, 25 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा 4 आएगा। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हमने जो कोड बताया था उसमें बुधवार 3 को होता है, पर इसमें बुधवार 4 को हो रहा है। अब हम फिर अब इसको हम देखेंगे, 28 को यहाँ 28 लिखेंगे, जून का कोड 4 होता है, 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा तो 1 यहाँ लिख देंगे। सब 5 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार हम भाग दे रहे हैं, तो 5 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, 5 4 एकम 4, 1 बार जा रहा है तो 1 हो गया। उसके बाद 2000 का कोड जो होता है, यहाँ 2000 है, 2000 का कोड 6 होता है। सबको हम जब जोड़ रहे हैं तो 44 हमारा आ रहा है, और 44 में जब 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 6 42, 43, 44, 2 हमारा शेषफल बच रहा है। ये जो 2 है, वैसे हम अपने कोड से देखेंगे तो 2 मंगलवार आएगा, पर यहाँ 4 को जब हम बुधवार, यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि 4 हमारा बुधवार है, तो 2 हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे ही हम सवाल को लगाते जाएंगे।